नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली को देख के एक चीज़ जरूर कहूँगा। हथेली की आकृति देख के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हथेली की आकृति आयताकार है पूरी तरह से, और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। ऐसी हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। एक तो एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा और कहीं ना कहीं जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। हल के रूप में थोड़ा शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इस प्रकार की क्वालिटी भी आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करें कार्य क्षेत्र करियर के मामले में, जिन कार्यों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत ही अच्छा उन्नति देने वाला रहेगा। या जिन कामों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो होती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम होती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। यहाँ पे अगर एक चीज़ हम देखते हैं तो आपकी जो जीवन की रेखा है इस प्रकार से निकल करके और अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है और यहाँ पे केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, जन्म स्थान से दूर ही आपकी उन्नति है। जहाँ आप पैदा हुए हैं वहाँ से दूर आपकी उन्नति दिखाई दे रही है। जितना दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा उन्नति आपकी होगी, उतना ज़्यादा आप कामयाबी को हासिल करेंगे। जन्म स्थान में रहकर आप बहुत ज़्यादा कामयाबी को हासिल नहीं करेंगे और आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 40वें वर्ष तक का, इसमें थोड़ा संघर्ष आपको रहेगा। कई बार आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे और कई बार अस्थिरता का सामना भी आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में आपने बहुत अच्छा धन कमाना है, धन के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान रहने वाले हैं। आपकी जो आर्थिक ग्रोथ है वो बहुत उच्च दर्जे की रहेगी। मल्टीपल प्रॉपर्टी के भी आप मालिक बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी 40वें वर्ष तक संघर्ष आपके जीवन में ज़्यादा रहेगा और ख़ासकर अगर हम इस अंगूठी को देखते हैं, यहाँ पे जो कोबड़ है ये बता रही है कि चीज़ें सुधरनी आपकी जो है 42वें वर्ष से शुरू हो जाएंगी। नो डाउट, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 41वें वर्ष से आपके जीवन में इसका अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। जहां करियर के मामले में आप ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे, वहीं आर्थिक रूप से ज़्यादा संतुष्ट दिखाई देंगे। और 42वें वर्ष से ऐसी स्थिति आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है, जो आपका पारिवारिक सुख है, अगर आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ईमानदारी से जो है इसके पीछे चलते हैं तो आपको पारिवारिक सुखों का भी लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हाँ, अगर आप व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करने की सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। साझेदारी में अगर आप कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ आपको नुकसान होगा, साझेदार से तनाव होगा और आपका चलेगा नहीं। और अगर आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और दूसरों के मन से लिया गया निर्णय पे चलेंगे तो आपको धन हानि होगी, व्यवसाय में नुकसान होगा और पार्टनरशिप आपको कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगी। एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आएगी। 42 ईयर से आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। 56 वर्ष के बाद का समय बहुत अच्छा कहलाएगा। ऐसी आपकी हथेली में चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है।
इसकी संभावना को ये दिखा रहा है। साठिका की प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसके लिए प्राणायाम, योगा बेझिझक कीजिएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप करते हैं तो आपका धर्म इसकी परमिशन देता है तो आप जरूर करिएगा। यहाँ पे आपने पहले प्रश्न लिखा है, आप लिखते हैं व्यापार में आर्थिक परेशानी चल रही है। इसका निश्चित कारण है। पहला है शुक्र के साथ, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंड के हैं, गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा संघर्षों के सामना करना पड़ रहा है, चाहे व्यापार के रूप में हो या आर्थिक रूप में हो। दूसरा आप देखेंगे तो आपकी हथेली में एक नेगेटिव ऊर्जा स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं इसके लिए एक जो है आपको वनस्पति स्नान जरूर दूंगा। ये कोई पूजा नहीं है, कोई जो है धार्मिक कृत्य नहीं है, ये वनस्पति स्नान है। क्योंकि स्नान इस धरती पर जो भी मानव है जरूर स्नान करता है, नहाता जरूर है, तो उसमें थोड़ा वनस्पति द्रव्य डाल करके अगर आप स्नान करें, उसकी एक छोटी सी विधि होती है, तो निश्चित तौर पे जो है धीरे धीरे इस नेगेटिव ऊर्जा का संचरण कम होगा और इसका प्रभाव आपके जीवन पर कम पड़ेगा। जो आपका व्यवसाय थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में है, दुविधा की है या सही से चल नहीं रहा है और उसमें आर्थिक परेशानी आ रही है, उसका मूल कारण आपकी हथेली में ये नेगेटिव ऊर्जा का होना है। और दूसरी बात देखेंगे तो करियर और धन की रेखा भी आपकी बहुत अच्छी नहीं है। ये जैसे ही एक स्पष्ट तरीके से आती है और ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाती है, तो निश्चित रूप से जो है आपकी जो व्यवसाय में आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा प्रश्न आपको वैवाहिक जीवन को लेके है। वर्तमान में देखेंगे तो जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। यहाँ पे शनि की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है इसका। शनि अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है और यूरिन रेखा को कई रेखाएं काट रही हैं और इसमें द्वीप का भी निशान दिखाई दे रहा है लास्ट में, जहाँ से ये उग रहा है। और साथ में नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे भरपूर रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से रेखाएं आकर के इसमें यूं जा रही है। ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में जो है परेशानियों को खड़ी करता है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। कई बार व्यक्ति इस रिश्ते से निकलना चाहता है लेकिन डिवोर्स भी नहीं हो पाता है। व्यक्ति बीच में फंस सा जाता है, उसका जीवन दाम्पत्य जीवन के मामले में देखें तो नरक सा बन जाता है। और इसके लिए भी बहुत अच्छे उपाय हमारे जो है शास्त्रों में दिए गए हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है। मैं वनस्पति स्नान दे दूंगा। अगर उसके बाद विवाह को लेके आपको कोई उपाय चाहिए, आप ज़रूर लिखें, मैं उस प्रकार का आपको उपाय दे दूंगा। उसमें 2-4 ऑप्शन मैं आपको पूछूंगा कि क्या जो है आप अलग अलग रह रहे हैं, क्या तलाक की नौबत है, या आप तलाक देना चाहते हैं, ठीक है ना, या क्या आप साथ में रहना चाहते हैं, दूसरा रहना नहीं चाहता है, या आपके बीच मन मुटाव है, या आपके अंदर शारीरिक समस्याएं हैं। जो भी होगा वो मैं आपको लिखूंगा, आप मुझे मैसेज भेजिएगा, उस हिसाब से मैं आपको उपाय ज़रूर दूंगा। क्योंकि ये ऑफर वाला वीडियो है तो इसमें 2 ही सवाल लिए जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, एक सवाल में 3-4 सवाल लिख लेते हैं, तो उनमें से एक ही सवाल छांटना हमें पड़ता है, क्योंकि यही इसकी जो है एक शर्तें हैं। क्योंकि ऑफर का वीडियो है तो इसलिए ये शर्तें हैं, उस चीज़ को हम ले आते हैं। फिर भी हम बहुत जो है गहराई से आपकी वीडियो देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप अपने मस्तिष्क की रेखा को देखेंगे तो आपके मस्तिष्क की रेखा यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसका स्पष्ट मतलब है आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय आपको बहुत ज़्यादा भा सकता है। उस पर आप बहुत जल्दी काम करना शुरू कर सकते हैं। आपको चाहिए अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा डेवलप की जाए।
अगर आप अपनी खुद की विचारधारा डेवलप करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरों की बातों में ज़्यादा ना आए, उसको पहले बहुत ज़्यादा सोचें, मनन करें और अपने से परिवार में जो आपके बड़े हैं उनसे भी और छोटे हैं उनसे जो है बात करके सहयोग लें। यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो थोड़ा सा मन एकाग्रचित कम है। बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी उत्पन्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में रहने वाला व्यक्तित्व भी उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।